आज हमारे घर पे रखा गया हमारे क्यूट से बेबी के लिए बरही फंक्शन, क्योंकि हमारा सोना बच्चा 12 दिन पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ या तो छठी होता है या बरही होता है। तो बरही में क्या होता है कि सारे रिश्तेदार वगैरह ये सब आते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा 11 दिन तक कुछ भी नहीं करना होता, श्रृंगार वगैरह ये सब तो जो भी होता है 11 दिन तक एक रूम में ही ऐसे ही रहना होता है। मैं तो काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो 12वां दिन काफ़ी अच्छे से रेडी हुई थी, जिसमें 16 श्रृंगार भी करना होता है। मैं काफ़ी रिफ्रेश फील कर रही थी और छठी के दिन बाबू को नहलाया धुलाया गया था। ये बाबू का पहला स्नान था, फिर भी ये नहाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। और इसमें ऐसा होता है कि बाबू के बुआ थाली बजाते, इतना थाली बज रहा था फिर भी बाबू जरा सा भी नहीं रो रहा था। उसके बाद बाथरूम के बाहर एक दिया रख दिया जाता है, जिसे पैर से फोड़ा जाता है, और फिर मेरे मुंह में बहुत सारे अजवाइन डाल दिया गया था, जिससे अजीब सा टेस्ट हो गया था मुंह का। उसके बाद फिर आज बरही के दिन बाबू को काफ़ी अच्छे से रेडी किए हुए थे, और हम लोग जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे सबके साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे, जिसमें बाबू काफ़ी लकी, इसके नानी पर नानी और बहुत सारे दादी वगैरह भी आए हुए थे। फिर हमारा रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वैसे वेलकम बेबी तो का जो ये थीम होता है वो पहला दिन ही रखा जाता है, पर हमारे यहाँ 11 दिन तक कुछ भी नहीं होता, इसलिए 12वें दिन ही मतलब वेलकम बेबी का थीम रखा गया था। और ये रूम डेकोरेट किए थे इसके पापा चाची और मौसी ने मिलकर, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद देख रहा मेरा बेबी जो अपने परनानी के गोद में खेल रहा है। मेरा बाबू काफ़ी लकी है जो अपने परनानी के गोद में खेल रहा है, और नानी भी है जो अपने बाबू को खिला रही है। इस फंक्शन का मेन चीज़ ये है कि बाबू के जो बुआ होते हैं वो बाबू को काजल लगाते हैं, और ये काजल भी बाबू के बुआ खुद ही बनाते हैं। बाबू को काजल लगाने के बाद बाबू के बुआ ने मुझे भी काजल लगाया, और उसके बाद बाबू के दादी ने बाबू को ज़मीन पर अलट पलट रहे थे, और ये पूरा फंक्शन में सोते रहा, कुछ भी रो ही नहीं रहा था जरा सा भी। इतना बाबू के दादी ने ज़मीन पलटा पलटा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद बाबू के दादी ने जैसे मुझे गोद में दिया और मैं खाना शुरू की, ऐसे भी पूरे दिन से भूखी थी, और मैं जैसे ही आधा खाना खाई बाबू रोने लग गया, फिर खाना बीच में छोड़ना पड़ा। और वो जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो बाबू के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे, जो काफ़ी प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से थे। और मेरे बाबू के तो सारे हाथ वगैरह ऐसे भर गए थे, जिसको हेरा वेरा बोलते हैं, जो हमारे यहाँ आता है और बाबू को पहनाया जाता है। इस तरह से बाबू का बड़ी फंक्शन पूरा हुआ।